کا वसीला पेश करके उस रब को खुदा वादा शरीक मानकर जिस वक्त तुम तलवार और तीर फेंकोगे, तीर मुझे लगेगा तो रब ताला इसके सदके मुझे मौत देगा, वगरना तुम मुझे मार नहीं सकते। ऐसा किया गया। जब बच्चे को तीर लगा, हर तरफ यही शोरा हुआ कि बेशक जिस जात को मानने वाला ये बच्चा है, हकीकी जात भी वही है, असल जात भी वही है, वादा शरीक जात भी वही है। ये दुनियादार बादशाह भी कमीने हैं, झूठे हैं, और जिनकी ये इबादत करने वाले हैं ये भी झूठे हैं। अब राहिब ने कहा कि तू जिस मकाम को पहुंचने वाला था तू पहुंच चुका है, लेकिन तुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ये कमालात अता फरमाए कि उस बच्चे के पास जो भी अंधा आता उसके लिए दुआ करता तो अल्लाह ताला उसे बिनाई अता फरमाता। हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका नकल की रिवायत की है, जिसको रिवायत करने वाले हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये नकल की गई हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की किताब से ली गई है। हजरत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माने के अंदर, पीछे गुजरे हुए ज़माने के अंदर एक ऐसा बादशाह गुजरा है कि जो जादूगर था, और जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह सलाम से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब वो फ़न नहीं हो पा रहा, आप किसी लड़के को मेरे पास भेज दें ताकि मैं उससे जादू के फ़न सिखाऊं। बादशाह ने एक लड़के को सिलेक्ट किया, अब जादूगर के पास जाता। रास्ते के अंदर एक राहिब था, वो राहिब के पास बच्चा गुजरने लगता, राहिब उसे अपने पास बुलाता, अपनी बातें बताता, हक की बातें, एक तरफ हक की बातें बताई जा रही हैं, एक तरफ बातिल की बातें बताई जा रही हैं। अरसे दराज गुजरा तो जादूगर जिसके पास वो बच्चा आता था उसने पूछा, तेरे देर से आने की वजह क्या है? तुझे हर रोज सख्ती करते हैं, डांट डिपट करते हैं, फिर भी तू देर से आता है। अब उस बच्चे ने राहिब से मशवरा किया कि क्या किया जाए। राहिब ने कहा कि तुम ऐसे करो कि उस बादशाह सलामत को कहो कि मुझे घर वाले रोके रखते हैं, घर वाले पूछें तो तुम कहो राहिब मुझे जादूगर रोके रखता है। काफ़ी अरसा ये मामला चलता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते एक दिन ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा दरिंदा जिसने सड़क को, रास्ते को घेरे हुए था, उस बच्चे के सामने लोग वहाँ पर रुके हुए थे। लोगों ने जिस वक्त रास्ता बंद देखा, वो बच्चा वहाँ से गुजरने लगा, तो दिल के अंदर ख्याल किया कि आज क्यों ना हो तजर्बा कर लेते हैं कि राहिब हक पर है या ये जादूगर हक पर है। दिल के अंदर ख्याल किया, यह हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूँ। दिल के अंदर तमन्ना जाहिर की, और दिल के अंदर तमन्ना जाहिर करके एक डीला लिया, वट्टा लिया, रोड़ा उठाया हाथ में, और ये कहा कि ऐ मालिक मौला, ऐ राहिब के खुदा, जिसको राहिब मानता है, अगर ये राहिब सच्चा है कि जिसकी इबादत करता है तू रब सच्चा है, तो तेरा नाम लेकर मैं इसको पत्थर मारता हूं। अगर ये कत्ल हो गया, मर गया, तो मैं जान लूंगा कि बेशक तू भी सच्चा है और तेरा रब भी सच्चा है। उस बच्चे ने पत्थर उठाया, अल्लाह का नाम लेकर उस दरिंदे को मारा, दरिंदा खत्म हुआ, कत्ल हुआ, हलाक हुआ। वो बच्चा जान गया कि बेशक ये राहिब और इस राहिब का खुदा सच्चा खुदा है। वाक़या राहिब को सुनाया। अब राहिब ने कहा कि तू जिस मकाम को पहुंचने वाला था तू पहुंच चुका है, लेकिन तुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ये कमालात अता फरमाए कि उस बच्चे के पास जो भी अंधा आता उसके लिए दुआ करता तो अल्लाह ताला उसे बिनाई अता फरमाता। कोई भी नाबीना आता वो बीना होकर जाता, कोई बर्स का मरीज आता वो शिफायाब होकर जाता। हर तरफ शोहरा हुआ, मशहूरी हुई, हर तरफ मशहूरी हुई कि फलां बच्चा है, फलां जादूगर से सीखा हुआ है, उसके पास बड़ा फन है, जिसके लिए भी दुआ करता है, जिसे शफा देता है वो शफा मिल जाती है। बादशाह का करीबी था, अंधा था, उसे पता चला कि फलां बच्चा है, उसके पास जाओ, वो नाबीनों को बीना करने वाला, बिनाई देने वाला है। वो बच्चे के पास गया, बच्चे से कहा कि मुझे आंखें दो। उसने कहा कि आंखें देना मेरा काम नहीं है,
आंखें देना तो मेरे सच्चे रब का काम है। मैं तो उस रब से दुआ मांगता हूं, जब मैं दुआ मांगता हूं मेरा रब मेरी दुआ को कबूल फरमाता है। कोई बीमार होता है उसे शिफा मिल जाती है, कोई बर्स का मरीज होता है वो भी शिफा पाके जाता है। अगर कोई नाबीना होता है अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें बिनाई अता फरमाता है। उस आने वाले ने कहा कि मुझे क्या करना है? कहा कि तुम दिल के अंदर यह ख्याल करो, जुबान से इकरार करो कि मैं उस रब का नाम लेकर तुझसे सवाल तलब करता हूं और इस बच्चे से के पास आकर दुआ मंगाता हूं, दुआ करवाता हूं कि मालिक मौला तू ही खालिक को हकीकी है। इस बच्चे से दुआ करवाता हूं मालिक मौला तू ही शिफा अता फरमाने वाला है। इस बच्चे के दुआ करने के सदके मुझे शिफा अता फरमा। वो आने वाला बंदा बादशाह का करीबी था, आंखें मिली, बिनाई मिल गई, बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने पूछा कैसे आंखें मिली हैं? कहा कि फलां बच्चे के पास गया था जिसको जादूगर सिखा रहा था, मुझे तो वहां से आंखें मिली हैं। बादशाह ने बच्चे को बुलाया, कहा कि अब तू कमाल को पहुंच गया है, अब तेरे अंदर वो फन जो आने वाले थे वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं, अब तू कमाल को पहुंच गया है। कोई बीमार जाता है उसे शिफा दे देता है, कोई आंखें नाबीना जाता है आंखों से उसे तू बिनाई अता फरमाता है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा काम नहीं है बिनाई अता करना, मेरा काम नहीं है शिफा अता करना, बल्कि शिफा तो मेरा रब जुल जलाल अता फरमाता है, जो मेरा भी रब है, जो तेरा भी रब है। बिल आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि तू कैसी बयान बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुझे मैंने भेजा था जादूगर से जादू सीखने के लिए और जो तू आज मेरे खिलाफ खड़ा हुआ। उस बादशाह सलामत ने बच्चे को जिस्म के दो टुकड़े कराए, जिस्म के दो टुकड़े कराकर एक तरफ गिरा दिया, दूसरा दूसरी तरफ गिरा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल किया, पहले जिस्म के टुकड़े किए गए, उस जो बिनाई अता की गई थी जिसे, जो करीबी बंदा था, उससे पूछा तुझे ये कैसे शिफा मिली? पहले उसने ना बताया, बिल आखिर बता दिया फलां बच्चा है। बच्चे को बुलाया गया, उससे पूछा गया, ज्यादा सख्ती करने के बाद उसने कहा फलां राहिब है। फिर राहिब को बुलाया गया, उसे कत्ल कराया गया। अब देखें वाकया बिल आखिर उस बच्चे पर आ पहुंचा। बच्चे के बारे में हुक्म दिया कि इसे बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ाया जाए, उससे नीचे इसे फेंका जाए, खत्म हो जाएगा। जिस रब का ये नाम ले रहा है उस रब का नाम भी खत्म हो जाएगा। बिल आखिर उसे पहाड़ पर ले जाया गया। बच्चे ने रब से दुआ मांगी, मालिक मौला अगर तेरा फजल है, तेरी रहमत है, तेरे नाम के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, अगर तू इसके अंदर राजी है तो मैं भी राजी हूं, अगर तू इस पर राजी नहीं है तो मेरी जान बचा ले। हजूर इस्लाम ने फरमाया कि उस पहाड़ पर जल्जला आया, जो लेकर जाने वाले थे हवारी वो खत्म हुए, गिरकर मर गए। बच्चा फिर बादशाह की बारगाह में पहुंचा, बादशाह की कचहरी में पहुंचा। बादशाह ने देखा, हैरान है, वो जाने वाले कहा तुझे कैसे जिंदगी मिली? कहा कि मेरे रब ने मुझे जिंदगी अता फरमाई है, जो हमेशा मेरी हिफाजत करने वाला है। फिर उस बच्चे को एक भूखे शेरों के अंदर दरमियान डालने के लिए कोशिश की गई, लेकिन रब ताला की मर्जी जो थी, बच्चे ने फिर दुआ मांगी, रब ताला ने फिर जिंदगी अता फरमाई। बिल आखिर बच्चे ने कहा जितनी कोशिशें मर्जी करते रहो, तुम मुझे कत्ल और मार नहीं सकते, जबकि मेरी हिफाजत करने वाला रब जुल जलाल की जात है। बिल आखिर बच्चे ने एक पॉइंट बताया, कहा कि मैं तुम्हारे पास एक पॉइंट है, मुझे एक चौक चौराहे के अंदर लटकाया जाए, लटका कर इमाम को जमा किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर अपने तीर को चिल्ले के अंदर डालकर जिस वक्त मेरी तरफ फेंका जाए, उस वक्त ये अल्फाज निकाले जाएं कि जिस रब को मानने वाला ये बच्चा है, उस रब का वसीला पेश करके, उस रब को खुदा वादा शरीक मानकर जिस वक्त तुम तलवार और तीर फेंकोगे, तीर मुझे लगेगा तो रब ताला इसके सदके मुझे मौत देगा, वगरना तुम मुझे मार नहीं सकते। ऐसा किया गया। जब बच्चे को तीर लगा, हर तरफ यही शोरा हुआ कि बेशक जिस जात को मानने वाला ये बच्चा है, हकीकी जात भी वही है, असल जात भी वही है, वादा शरीक जात भी वही है। ये दुनियादार बादशाह भी कमीने हैं, झूठे, और जिनकी ये इबादत करने वाले हैं ये भी झूठे हैं।